टी शर्ट, ब्लैंकेट, कर्टन, बेडशीट, डस्टर एंड टॉवल। सो ये क्लॉथिंग मटेरियल जो आप देख रहे हैं ये सब फैब्रिक से बने हैं। सो द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज़ फैब्रिक? फैब्रिक क्या है? जो क्लॉथिंग मटेरियल को हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और जो क्लॉथ हम पहनते हैं वो जिन क्लॉथ के पीस से बनते हैं उन्हें हम फैब्रिक बोलते हैं। फैब्रिक भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे कॉटन फैब्रिक, वुलन फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक एंड सिंथेटिक फैब्रिक। और गर्म दिनों में हम कॉटन फैब्रिक को यूज़ करते हैं, वहीं ठंडे मौसम में वुलन फैब्रिक को यूज़ करते हैं। और जब ना ज़्यादा गर्मी होती है और न ज़्यादा ठंडी, तब हम सिल्क और सिंथेटिक फैब्रिक में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। यार्न एक लंबे थ्रेड को कहते हैं जिसकी हेल्प से हम फैब्रिक बनाते हैं। फाइबर स्टील यार्न भी बहुत थिन थ्रेड से मिलकर बनता है जिसको हम फाइबर कहते हैं। फाइबर भी दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। नाउ रिकॉल, फाइबर से मिलकर यार्न बनता है और यार्न से मिलकर फैब्रिक बनता है। सो फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। नेचुरल फाइबर वो फाइबर जो हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क, वूल एट्सेट्रा। सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर जो हमें केमिकल सब्सटेंस से मिलते हैं या तो केमिकल रिएक्शन से, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। एग्जाम्पल पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, रेयॉन एट्सेट्रा। नेचुरल फाइबर के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। गर्मियों में कॉटन क्लॉथ से पसीना आसानी से पास होता है जिससे हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस क्या है? ये मजबूत होते हैं, इन फाइबर्स में सिकन नहीं पड़ती, ये फाइबर इंसेक्ट से अनअफेक्टेड होते हैं और सड़ते भी नहीं हैं। इनको आसानी से वॉश और मेंटेन करा जा सकता है। ये फाइबर्स जल्दी सूखते हैं। नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वूल हमें गोट और शीप के फ्लीस से मिलता है। फ्लीस गोट और शीप के हेयर को बोलते हैं। और इसके साथ ही साथ वूल हमें रैबिट या कैमल के हेयर से भी मिलता है। सिल्क फाइबर हमें सिल्क वॉर्म के ककून से मिलता है और इस प्रोसेस में सिल्क वॉर्म मर जाते हैं। अब हम कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में बात करेंगे। कॉटन, ये फाइबर ऐसी फील्ड में ग्रो होते हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल हो और वार्म क्लाइमेट। कॉटन प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं जिनको कॉटन बॉल्स कहते हैं वो लगभग लेमन के साइज़ के होते हैं। कॉटन फाइबर को हम जब भी देख सकते हैं जब मैच्योर होने के बाद बॉल्स फट जाते हैं। इन बॉल से कॉटन को हाथ से अलग किया जाता है और फिर कॉटन को कॉम्ब करके सीड से अलग करते हैं। इस प्रोसेस को गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। नाउ जूट फाइबर हमें जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है।
जूट फाइबर को बरसात के मौसम में कल्टीवेट किया जाता है। जूट फाइबर को ज़्यादातर वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में ग्रो किया जाता है। इस फाइबर को आमतौर पर फ्लावरिंग स्टेज पर हार्वेस्ट किया जाता है। स्टेम रॉड और फाइबर को हाथ से अलग करते हैं और फैब्रिक बनाने के लिए पहले सभी फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट करते हैं। स्पिनिंग फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं और स्पिनिंग के बाद यार्न से फैब्रिक बनता है। स्पिनिंग के लिए हम चरखा, तकली और आधुनिक मशीनों का यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे यार्न से फैब्रिक के प्रोसेस को। ये प्रोसेस दो तरह से होता है, पहला वीविंग और दूसरा निटिंग। वीविंग जब हम दो या दो से ज़्यादा यार्न को एक साथ मिलाकर फैब्रिक बनाते हैं तो इस प्रोसेस को वीविंग कहते हैं। वीविंग या तो हैंड ऑपरेटेड होता है और या तो पावर ऑपरेटेड। हैंड ऑपरेटेड को हैंडलूम्स बोलते हैं और पावर ऑपरेटेड को पावर लूम्स। नाउ निटिंग। इस प्रोसेस में हम सिंगल यार्न का यूज़ करते हैं। ये प्रोसेस वूल के क्लॉथ्स में काम आता है और ये प्रोसेस मशीन और हैंड दोनों के जरिए करा जाता है। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। अर्ली एजेस में लोग बड़े बड़े पत्तों से या जानवरों की खाल और उनके बालों से अपनी बॉडी कवर करते थे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आने के बाद उन्होंने बुनना सीखा। शुरुआत में उन्होंने ग्रास, ट्विग्स, एनिमल्स हेयर, वाइन्स वगैरह से लंबी लंबी स्ट्रैंड्स बनाई और फिर उससे फैब्रिक को बुना। धीरे धीरे लोगों को प्लांट फाइबर के बारे में पता चला। जो अर्ली इंडियंस थे वे कॉटन फैब्रिक को यूज़ करते थे। एंशिएंट इजिप्ट में कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स का भी यूज़ फैब्रिक बनाने में करते थे। पर उस समय लोगों को स्टिचिंग के बारे में नहीं पता था, तब वो फैब्रिक को अपनी बॉडी में सिंपली लपेट लेते थे। बल्कि आज भी लोग अनस्टिच्ड क्लॉथ जैसे साड़ी, धोती, लुंगीज और टर्बन्स पहनते हैं। जब सुई का इन्वेंशन हुआ तब लोगों ने फाइबर को फैब्रिक में स्टिच करना सीखा और इस इन्वेंशन के बाद स्टिच्ड क्लॉथ में बहुत वेरिएशन हुआ।